ठीक है बेटा, मैंने वो कर दिया, समझा दिया टेस्ट के बारे में, और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब इंशा को मुझे अलग, इंशा आप सेशन के लास्ट में 15 मिनट्स वेट करोगे? मैंने टेस्ट की वीडियो दिखाई थी एक, मुझे आपको अलग से दिखानी पड़ेगी अब वो। कर लोगे वेट? ठीक है, पक्का वेट करना, क्योंकि बहुत जरूरी है, परसों टेस्ट है ना आपका, और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया तो तुम्हारे रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा वो, मुझे ध्यान नहीं रहा रिकॉर्ड करना। ठीक है, देखो सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा हुआ है क्या तुमने? कितने बच्चों ने पढ़ लिया? कितने बच्चों के स्कूल्स में हो गया सीक्वेंस इन सीरीज? मैम हमारे स्कूल में हो गया। यस मैम, हमारे स्कूल में वो हो गया है। समझ आया है अच्छे से? मैम पूरा तरह से समझ में नहीं आया है। अच्छा, हाँ वही कच्चा पक्का है अभी। कच्चा पक्का है। अच्छा, जिन जिन्होंने सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा है, तो सबसे पहले बेसिक्स ही पढ़ते हैं। पहले सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जिसमें कॉमा लगता है मैम। अमर कह रहे हैं मैम मैं भी नहीं देखा। अच्छा, जो जो बच्चे बच गए हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वो लास्ट के 10 मिनट रुक जाना, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट में, और चले मत जाना छोड़ के, तुम्हारा ही नुकसान है। टेस्ट के बारे में मैंने सब बताया इनको आज। देखो सीक्वेंस क्या होता है, तुम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना? ऐसा कुछ सॉल्व किया है कभी तुमने? भाई तुम्हें क्वेश्चन दे दे वो ऐसा, आगे वाली टर्म बताओ, क्या तुम बता सकते हो क्या? यस मैम, बता सकते हैं। बता सकते हो? अच्छा, क्या आएगी आगे वाली टर्म? 10। तुमने कोई लॉजिक लगाया होगा, +2 +2 +2 +2 यस कर दिया। मैम, +2 करके। ठीक है, इसमें डी अगर मैं ये, D2 है। हाँ D2 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि 1 2 5 और 10, ये क्या सीक्वेंस है क्या? यस मैम। कैसे, क्या लॉजिक लगाया? मैम इसमें पहले 1 का मैम ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। ओड ओड बढ़े हैं। ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं, इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा? n² + 1 करके यस देखो, मैम यस ये मैम, भी यही लग लग रहा है। रहा है। लग रहा है? अच्छा, तो फिर ये बताओ, इज इट अ सीक्वेंस? दौड़ाओ दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। 1 3 8। ऊपर यस वाला तो मैम गलत है। है ना मैम, सीक्वेंस ऊपर वाला बन ही नहीं रहा है। मैम एक x का स्क्वायर प्लस में 2 x का स्क्वायर +2। आ रहा ये है भी नहीं इससे हो कुछ? सकता, नहीं हो यस सकता। मैम, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 तो 3 आ जाएगा। 3 का अच्छा, स्क्वायर मैम अब नहीं बोल आएगा, भाई, नहीं आएगा, 3 अब का बोल स्क्वायर भाई नहीं सेटिस्फाई आएगा। नहीं आ रहा ना? फर्स्ट बार सेटिस्फाई नहीं हो अबे कोई रहा। पहले लॉजिक, वाला भी नहीं होगा ऐसे, x² + 1 तो, पहले वाला भी नहीं हो रहा, x को 0 क्योंकि n है बेटा, ये पहली बात तो ये 5 का n। स्क्वायर हो जाएगा तो फिर 10 थोड़ी आएगा उसमें, यस प्लस वन मैम, करने के बाद। 5 के स्क्वायर में 10 बेटा नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर थोड़ी लेना है। भाई 3 का स्क्वायर। हाँ 3 का, यहाँ पे टर्म, जब आप n को 0 पुट कर रहे हो तो 0² + 1 बेसिकली अच्छा आपका 1। वो 1 2 3 करके आएगा। हाँ, जब आप 1 2 3 इस तरीके से पुट करोगे ना तो पूरा बन जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला तुम लोगों ने मना कर दिया, अभी नहीं है, है ना? मतलब नहीं है क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई लॉजिक नहीं मिला, राइट? यही कहोगे ना तुम, तुम्हें कोई यस पैटर्न मैम। नहीं मिला। तो यही सीक्वेंस होता है। कैसे? अगर आपको टर्म्स दी हुई हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न लग रहा है, या आप कोशिश कर पा रहे हो, भाई कोई लॉजिक मिल रहा है वहां पे, जिससे आप, अगर आपको 4 टर्म्स दी जाए और 5वीं पूछे तो आप आराम से बता सको, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था, अब हमें इसमें कोई पूछ ले इससे नेक्स्ट टर्म, तो आप नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता नो पाओगे, कोई लॉजिक नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो बेसिकली ये नो सीक्वेंस मैम। नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला सीक्वेंस है क्या? यस मैम। क्यों सीक्वेंस क्यों है? मैम D 0 है। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो भाई +0 +0 +0 है और हो रहा है हर टर्म में, तो बेसिकली एक लॉजिक यही हो गया कि +0 करना है हमें, इससे आगे वाली टर्म जो आएगी, तो इसको भी सीक्वेंस में काउंट किया जाता है। और बेसिकली ये कौन सा सीक्वेंस है? तुम लोगों ने एपी पढ़ा है 10th में, यस मैम। यस मैम। तो ये एपी है, मैम ठीक है, ये एपी में काउंट होता है। ठीक है, सीक्वेंस पता चला? सीक्वेंस में किसी को डाउट है कोई?
No. अच्छा, दो तरीके की सीक्वेंसेस No. होते हैं, एक फाइनाइट 2 No, 4 ma'am. 6 8 1 3 5 7 9. Which one is finite and which one is infinite? वाली फाइनाइट है, नीचे वाली इनफाइनाइट है। मतलब तुम्हें पता चल गया, जिसमें लिमिटेड नंबर लिखे हो, फाइनाइट नंबर्स लिखे हो, फाइनाइट है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स लिखे हो वो इनफाइनाइट है। अच्छा, अब यही एपी ले लेते हैं, मान लो, सॉरी एपी नहीं, यही सीक्वेंस ले लेते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, इनके बीच में प्लस साइन लगा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली? Series. सीरीज। ये बन गया सीरीज। सीरीज। एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये क्या है? Ma'am, 20. हाँ 20 तो है। सीरीज। क्या कह रहे हो? Yes, ma'am. हाँ. सम ऑफ सीरीज ए की पावर A4 है मैम, A4। ये बेसिकली क्या है? सम ऑफ सीरीज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसका सम करके लिखेंगे। अगर आपको बोला जाए ना सम ऑफ सीरीज, तो आप आंसर बोलोगे 20। अदरवाइज सीरीज सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं जिसमें आपने बीच में प्लस साइन लगा के लिख दिया। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक यस है। मैम। अब सीरीज भी दो टाइप की हो जाएंगी, बता दो कौन से हो जाएंगी? जैसे सीक्वेंस दो टाइप के थे, फाइनाइट इनफाइनाइट, सीरीज भी दो टाइप की हो जाएंगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, इन्होंने देखो सीरीज को एक कंसाइज्ड वे में लिखने का तरीका ये भी होता है। समेशन सबको पता है क्या होता है? इस साइन से, सम का सम। हाँ, बेसिकली समेशन सम को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी टर्म्स के सम को हम लोग एक छोटे से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको समेशन बोलते हैं। अगर मैं ये लिख रही हूँ ए की पावर, मतलब ए का सबस्क्रिप्ट में है के, तो अब मैं के की वैल्यूज चेंज करूंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 लिखूंगी तो A1 प्लस 2 लिखूंगी तो A2 प्लस A3। आपको बेसिकली सीरीज की सारी टर्म्स मिल जाएंगी। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये एक कंसाइज्ड वे इसको लिखने का सीरीज को, ठीक है। ये वैसे अभी ज्यादा काम नहीं आएगा आपके, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया कि ऐसे अगर रिप्रेजेंटेशन लिखी हो तो ये क्या है आपकी बेसिकली सीरीज। लेकिन अगर सम करके वो लिख दे तो वो स्पेसिफिक सम ऑफ सीरीज बोला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन करोगे? करो फिर। यस मैम। इसका आंसर लगभग सब बच्चे दें क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। कोशिश करो कि तुम मुझे एग्जैक्ट आंसर्स दे दो इसके, क्योंकि ये इजी है। दो ही मिनट है बस, ज्यादा मत लेना, सारा टाइम खा जाओगे तुम मेरा। क्या करोगे इसमें? मैम जहाँ एन है वहाँ पे मतलब A1 दिया है तो A2 निकाल मैम एन की जगह पे 2 पुट करेंगे और 2 से ऊपर की सारी संख्या है ना? 2 या पहली 2 बात से तो छोटी। हाँ, पहली चीज तो आपको n ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखी है, मतलब सबसे छोटी वाली जो आप n की ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 2, है ना। आपको एक चीज दे रखी है, इस चीज को यूज करके आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी आपको कहीं n दिखे, बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में तो ना n भरा हुआ मिलेगा, m n p q आपको भरा हुआ मिलेगा। कहीं भी दिखे तो ट्राई किया करो कि आप उनकी वैल्यूज पुट कर सको। जैसे n पे तो ना हमेशा ही क्या होता है 1 2 3 4 0, ऐसी चीजें आप कुछ कुछ पुट करके देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो सीक्वेंस ही मिलता है पूरा का पूरा, जो कि फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। अब देखो, जैसे यहाँ भी n की जो दे रखी है आपकी वैल्यू, an क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। मैंने कहा पुट करो वैल्यूज, सबसे छोटी वैल्यू n की 2 है, a की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। नहीं 1/2। ये a1/2 होएगा। a1 की वैल्यू देखो -1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अगर 3 पुट कर रहे हो, हाँ नहीं 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 इंशा, आपने गड़बड़ की है बेटा कुछ। मैम A1 -1/2 A2 -1/2 A3 -1/4 A4 -1/12। नहीं, आपके आंसर गलत है ना। कैसे किया तुमने? देखो मेरी बात देखो, जब मैंने n की वैल्यू क्या पुट की थी, 3 पुट की है, तो क्या लिखूंगी? A3 -1/3। ये क्या हो जाएगा ऊपर A2/3,
A2 की वैल्यू क्या है? ये देखो निकाल तो -1/2 -1/2 अपॉन 3, ये बेसिकली -1/6 के इक्वल है। समझ आया? यस मैम। ऐसे ही अगर 4 पुट करो n को, 4 -1/4, ये क्या हो जाएगा? A3/4। A3 क्या है? -1/6 1/6 -1/24। A5 निकाल लोगे? -1/24 ये तो A4 निकला ना। A5 आपका -1/120 आएगा आई थिंक, यही आएगा। देखो A5 क्या करोगे, n की जगह 5 पुट करना है इस बार आपको, नीचे आ जाएगा आपका 5, A4/5 बचेगा। A4 की वैल्यू है -1/24 अपॉन 5, ये हो जाएगा -1/1। ठीक है, समझ गए? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई हाथ पैर नहीं मारना था। चलिए आगे। अच्छा, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में किस किसने सुना हुआ है? क्या मैम? फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में सुना हुआ है? सर ने बताया तो था लेकिन समझ में नहीं आया था। अच्छा देखो, फिबोनाची सीक्वेंस एक अलग ही तरीके का सीक्वेंस होता है। फिबोनाची सीक्वेंस जिसमें एक ही नंबर रिपीट होता है मैम। नहीं, एक नंबर रिपीट नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो पहली दो टर्म्स है ना आपकी, पहली दो टर्म्स इक्वल होती हैं, और किसके इक्वल होती हैं? 1 के। ये फिक्स होता है, पहली दो टर्म्स फिबोनाची सीक्वेंस में इक्वल होती है, और किसके इक्वल होती हैं? 1 के। 1 के इक्वल होती है। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है मैंने, A1 इज इक्वल टू A2। A1 बेसिकली आपकी पहली टर्म है, A2 आपकी सेकेंड टर्म है, जो कि किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो, जो बाकी की टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है ना, वो ये है। इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ आगे और बताती हूँ कि इसमें कैसे करोगे आप। ये दिया हुआ है an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, यही है ना? n-, हाँ। अच्छा, अब हमें देखो पहली दो टर्म तो पता है ना। थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? A3 हाँ, n की जगह 3 पुट कर दूं, A3-1 प्लस A3-2, ये क्या हो जाएगा? A2 प्लस A1 तो क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 आ जाएगा मैम। हाँ, बेसिकली जो थर्ड टर्म है वो क्या है? इन दोनों का एडिशन। लिख दिया 2। ठीक है, A4 निकालो अब, फोर्थ टर्म। A4 करोगे तो क्या आ जाएगा इधर? 3 A4-1, 3 5 हाँ हाँ, A4-2, ये आ जाएगा A3 प्लस A2। अच्छा, इसका मतलब पीछे वाली दो टर्म्स का सम फिर करके फोर्थ लिखना है। तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिल गई, क्या कह रहे हैं? पहली दो टर्म फिक्स रखो, किसके इक्वल रखो? 1 के इक्वल। थर्ड टर्म में क्या करो? पीछे वाली दोनों टर्म्स ऐड कर करके लिखते जाओ। ये वाली दो ऐड करोगे 3। अब नेक्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी? 5 8 ठीक है, ये पर्टिकुलर 8 सीक्वेंस आपका क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि कोई और सीक्वेंस आ जाएगा उसको बोल देंगे हाँ ये फिबोनाची, ये एक ही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज का और डिफरेंस बताती हूँ। प्रोग्रेशन सुना है तुम लोगों ने? प्रोग्रेशन, एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना। तो Yes, उसमें कभी तुमने ध्यान दिया कि प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? प्रोग्रेशन आगे बढ़ना, किसी नंबर को आगे बढ़ाना। हाँ, होती तो है, वो तो चलो इंग्लिश का मतलब हो गया उसका, नो डाउट। देखो, फिबोनाची सीक्वेंस को मैं प्रोग्रेशन नहीं बोल सकती, एक रीजन है। प्रोग्रेशन हम लोग उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसमें हमें nth टर्म का या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए टर्म्स निकालने का। जैसे एपी है, एपी में आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है ना? यस मैम। जीपी में भी यस पता है, मैम। पर आप फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलते हैं वहां पे। क्या आप फिबोनाची सीक्वेंस में कोई फॉर्मूला बता सकते हो टर्म्स निकालने का? नो मैम। क्योंकि तुम्हारी पहली दो टर्म्स उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे, अगर एक कर भी गई, मान लो कर भी गई, तो दोनों सेम है, दूसरी टर्म के लिए कैसे तुम उसको जस्टिफाई करोगे? नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, दैट्स वाई ये प्रोग्रेशन नहीं है, इसको फिबोनाची सीक्वेंस ही बोला जाता है। समझ गए प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस? वैसे दोनों यस सेम है, मैम। ये वाला अंतर है। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये निकालना है हमें an+1 अपॉन an+1 बाय में an। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या करूं? ए एन की जगह पे मैम 5 रख दो। A6 upon A5
हाँ 5 रख दिया, 5 + 1 अपॉन A5, बेसिकली ये A6/A5 आएगा। बता दो इसमें क्या है A6/A5। 8/5। 8/5। ठीक है। अच्छा देखो, एक ये नेचर में प्रेजेंट होता है, इसमें भी फिबोनाची सीक्वेंस लगता है, कमाल की बात है। ये सनफ्लावर की सीड्स है, जो फ्लावर होता है आपका, और जब हम इसको इस तरीके से, आप लोग एनालाइज करना, अब ये मत पूछना मैडम कैसे, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना इसको, तो बेसिकली ये सीड्स का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा। तो यहाँ पे भी फिबोनाची सीक्वेंस लगता है। ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है सनफ्लावर की सीड्स का, जो कि मैथमेटिक्स में कई बार समझाने के लिए बता देते हैं। ठीक है, वैसे आपका मैथ से कोई रिलेशन नहीं है इसका, स्टिल मैंने बता दिया। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? Yes, अच्छा ma'am. कुछ Yes, ma'am. ये तुम ही बता दो मुझे, एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें Arithmetic कॉमन progression. डिफरेंस सेम हो। जिनकी टर्म्स या तो इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो, कुछ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है उसका, राइट? यही होता है, डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जीपी में क्या होता है? जीपी में कॉमन रेशियो सेम हो। Common ratio होता है मैम। यस मैम। यहाँ हाँ तो टर्म्स होती हैं ऐसे इस तरीके से, A+2D A+3D, ठीक है। यहाँ होती है AR स्क्वायर, या फिर A/R मैम इस इसमें आर तरीके का क्या मतलब होता है? से। बेटा आर कॉमन रेशियो होता है, जैसे क्या 2 और उसमें 4 जैसे दो डी था टर्म्स हैं। एपी में। हाँ हाँ, इसमें आर कॉमन रेशियो है, मतलब क्या है, जब तुम सेकंड रेशियो टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1/2 2/1 एक रेशियो मिलेगा, इसको बोलते हैं आर। 2:1। ठीक है, देखो 2 4, अगली क्या लें, 8 ले लेती हूँ, मान लो 2 4 Yes, 8, ये एक जीपी है। क्यों है? क्योंकि इसको डिवाइड करो इससे, 4/2 = 8/4 आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. बेसिकली जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है। देखो डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो निकलेगा यहाँ 2 = 2, इसीलिए यहाँ पे आर यूज किया गया है, R फॉर रेशियो। ठीक है। यस मैम। अच्छा एचपी बताओ, एचपी सुना है? मैम फर्स्ट टाइम सुना है। एचपी No, नहीं ma'am. सुना? एचपी गैस सिलेंडर नहीं सुना? ये सही तो है। मैम सुना है। एचपी का फुल फॉर्म देखो, इसका फुल फॉर्म सबको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? Geometry Geometric. progression. एचपी का होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये एपी का उल्टा होता है। अगर एबीसी आपके एपी में दे रखे हैं ना, तो 1/A 1/B 1/C आपकी किस में होंगे? फॉर श्योर एचपी। समझ गए? अभी इतना ही रखो, एचपी का टॉपिक अभी नहीं, लास्ट में कराऊंगी, पहले एपी जीपी का है हमारा, पर तुम बेसिक समझ लो। अच्छा जब तुम्हें ये पता चल गया कि एपी का उल्टा है, तो क्या तुम nth टर्म एचपी की बता सकते हो? nth टर्म एचपी। एक बात तो nth पता चल गई, टर्म। कुछ उल्टा है। उल्टा है। Yes, ma'am. इसकी क्या होती है nth टर्म? A + n-1 × D होती है ना। ये कैसे होती है मैं आगे बताऊंगी। हाँ, इसका नहीं पता? क्योंकि 1/A मैम ये प्लस डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर 1 1 आ जाएगा। अपॉन ब्रैकेट n ये आ माइनस जाएगा, d। बेसिकली Yes. उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये कुछ सीक्वेंसेस देखो, सीक्वेंस बहुत टाइप के होते हैं। तुमने देखा है कि एक हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग की स्लाइड में ये वाला भी किया था, जिसमें एक ऐसा लॉजिक लग रहा था। ठीक है, लेकिन Yes, हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में एपीजीपी है मेनली, तो ठीक है, तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। एपी के बारे में किस किस को पता है? एपी तुमने 10th में पढ़ी है, सारा साफ करके आए हो या Yes, फिर ma'am. हमें याद पता है। है? सबको पता है। अगर हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या है? D. D. अंकित बेटा आपने हैंड रेज किया है, इंशा ने भी किया, कोई वैसे गलती से हो रहा है या फिर? तो मैम मतलब आपने बोला कौन कौन एपी जानता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे भी करते हो क्या तुम? ठीक है ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट टर्म बताओ, A plus D। A plus D. उससे अगले बताओ। A plus 2D. no. A plus A2 plus D, A plus 4D. अच्छा, ऐसे तो तुम लिख लोगे, कोई तुमसे पूछ ले 20th टर्म बताओ, तो ऐसे A लिखो। plus 19D। हाँ A plus 27D 28 टर्म का। मैं 20 मैंने पूछा था। 28 बेटा पूछा ही नहीं, मैंने तो 9 क्या पूछा था बेटा, मैंने 20th पूछा। 20। देखो ये टर्म नंबर, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तुम्हें दिख रहा है जो टर्म पूछ रहे हैं ना, तो जो डी के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है एक कम है, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 है। तो अगर मैं 20th पूछूंगी तो देखो ए तो सब में आ ही रहा है, तो एक कम 19 डी हो गई। अच्छा ऐसे nth पूछ लूं, A plus A n minus plus 1 है ना,
समझ गई ये N कैसे आया जो बच्चा बोल रहा था मैम पता नहीं। यस मैम। बेटा ये इसलिए निकालते हैं कि भाई हमें एक जनरल सी मिल गई वैल्यू, अब इस वैल्यू में हम एन पुट कर करके ना अपने सीक्वेंस की सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ये क्यों जरूरत पड़ रही है हमें यहाँ पे इसकी। आप पुट करो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। ये तो चलो हमें डायरेक्ट याद हो गया, लेकिन ये निकल के तो यहीं से आया ना। आप 20 पुट करो यहाँ पे, एन की जगह 20 पुट करोगे तो क्या आएगा, A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। ठीक है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है फॉर्मूले की, ताकि आपको कोई अगर यूं पूछ रहे ना कि 50th टर्म बताओ तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली बता सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है। Yes. एक तो ये कंसेप्ट हो गया आपका जनरल टर्म का, इसको जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, जनरल टर्म कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें किसी भी मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो अभी बायनोमियल हमने पढ़ा था तो उसमें हमने जनरल टर्म पढ़ी थी, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसको जनरल स्पेसिफिक नाम क्यों दिया जाता है। किसी को याद है मैंने क्या बताया था? किसी भी टर्म को निकालने के लिए वो यूज होते हैं इसीलिए। उसमें हम लोग वैल्यूज चेंज कर करके, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यूज आप चेंज कर रहे हो तो आपकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स आ जाएंगी, इस वजह से उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जनरल टर्म। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एपी दे रखी है, उसमें अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, तब भी वो क्या रहती है, एक एपी रहती है। अब तुम क्या करना, तुम्हारे घर का होमवर्क है कि तुम लोग डी के बारे में सोचना कि कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब तुम ये चीजें करोगे। ठीक है, ये बैठ के करना, हाथ से करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, Yes, ma'am. समझ रहे हो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैम जैसे एपी में मैं ऐड करता हूँ तो वो सभी टर्म्स में ऐड करूंगा ना? हाँ, सभी टर्म्स में ऐड करोगे, उसके बाद तुम देखना कि डी कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है चारों केसेस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। मैं बता देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा, तुम कोशिश करके देखना, समझ ही आ जाएगा तुम लोगों को। बच्चों का ही खेल है ये भी। चलो क्वेश्चन आ गया एक, पहला करके देखो ट्राई। nth टर्म पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, हमने nth टर्म लिखनी सीख ली ना। mth टर्म कैसे लिखते हैं? A प्लस M माइनस 1D। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, n। nth टर्म कैसे लिखते हैं? A प्लस N माइनस 1D। इसकी वैल्यू गिवन है m। pth M। टर्म कैसे लिखेंगे? A प्लस A P प्लस P माइनस 1D। बेसिकली हमसे ये पूछा हुआ है इन्होंने, हमें ये निकालना है और हमें गिवन है ये चीजें, कैसे करें? देखो ये एक बात सुनो, ये pth टर्म निकालनी है आपको। देखो p का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ p दिख रहा है क्या कहीं तुम्हें? तो तुम p का तो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना? कर सकते हो कुछ p का? दिख रहा है नो कहीं? मैम। दिख ही नहीं No, रहा, ma'am. p को छेड़ो ही मत। बाकी क्या बच गया, a और d। अच्छा, तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस में a और d दिख रहा है, तो एक चीज तो दिमाग में आ रही होगी भाई, हाँ हम a और d की वैल्यू सम हाउ इनको सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, कुछ जुगाड़बाजी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालें? क्या करें देखो। यस मैम, माइनस। हाँ, माइनस करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी mn की टर्म्स में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस n। ऐसे ही आएगा, यस मैम। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू n माइनस m। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1। माइनस m अपॉन m माइनस n। आप माइनस कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली ये बचेगा। ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई, अब मैं a की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ क्या? यस मैम। किसी में भी पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। मैं इसमें पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, पुट करो a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू n। ये क्या हो जाएगा, a माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो a की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस n माइनस 1 आ गई। देखो d की मिल गई, a की मिल गई, पुट कर दो उसमें, ये टर्म निकल जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1, d क्या है, माइनस 1। क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, m प्लस n माइनस 1, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस p प्लस 1, कट गया ये। बेसिकली आंसर क्या हो गया आपका, आया सबको समझ? m प्लस n माइनस 1। Yes, ma'am. अच्छा देखो, एक चीज तुम याद ही कर लो, चलो क्लास के पर्पज से तो आप लोगों को पूरा सॉल्व करना होता है नो डाउट, पर जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो आप ऐसे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को ना ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठ सकते आप। आपको पता चल गया, अगर mth टर्म n है और nth m है, बेसिकली मतलब फेरबदल कर रखा है ना, m की जगह n और n की जगह m, तो उस केस में आपका d जो आता है, क्या आता है, माइनस 1। डी निकलने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, मेन तो आपका डी है।
आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ये वाला घर पे बैठ के ट्राई करना। क्या पूछेगा, अभी यहाँ तो एम एन की टर्म्स में दे रखा था ना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो अगली बार, ऐसे कह देगा पीएथ टर्म जो है वो क्या है, क्यू, क्यूएथ क्या है, पी, फाइंड आरएथ टर्म। बताओ कर लोगे? तुम्हें पता है जब ऐसे उल्टा पुल्टा होता है भाई, पी क्यू है, क्यू पी है, ये आपको पता ही चल गया -1 है, आराम से कर लोगे, निकाल लोगे। मैम Yes, ma'am. जैसे ठीक है, यस मैम। टर्म, हाँ हाँ बेटा। वो मैम पी ए टर्म 1/q और q टर्म 1/p हो तो डी कैसे निकालें? तो आप सॉल्व करके देखो आंसर क्या आएगा, ये मैंने सिर्फ इस केस के लिए बताया है, आप उस तरीके से करके देख लेना। अगर आप बोल रहे हो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/q। 1/q, और एक दे रखा है आपका q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। इसको सॉल्व करके देखना क्या आता है आंसर, जैसे आपने ये किया ना सब्ट्रैक्ट करके, इसको Yes, सॉल्व ma'am. करके देखना, इससे भी एक डी आएगा, आई डोंट नो क्या आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है, पर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करना, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो जनरल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एम एन और एन एम जैसे दे रखा है, वैसे पी क्यू और क्यूपी की टर्म्स में भी आपको दे सकता है। तो इट्स बेटर अगर कंपटीशन में बैठो जाके तो आपको ये वैल्यू क्या हो ध्यान में। वैसे आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे कि ये चीज आपको ध्यान में रह ही जाएगी कि ऐसे रेसिप्रोकल्स दे रखे हो एक दूसरे, मतलब चेंज कर रखे हो, प्लेस चेंज कर रखी हो, तो उसका डी क्या आता है -1। समझ गए सारे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, एपी के सम का फॉर्मूला पता है? Yes, ma'am. यस मैम। ये पता है आया कहाँ से है? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है, पता तुम लोगों को? एक मैथमेटिशियन होता था, मतलब बच्चा, वो अपने चाइल्डहुड की स्टोरी बताता है कि वो ना क्लास में बहुत शरारत करता था, और उसकी मैम को जाना था एक दिन बाहर, कुछ काम था उनको, तो उसको चुप कराने के लिए ना उसकी मैडम उसको काम दे के चली गई कि है ना तुम 1 से 100 तक क्या करो, ऐड करके लिख दो नंबर्स को। 7 साल का ही बच्चा था उस टाइम, ठीक है। तो एक 7 साल के बच्चे के लिए बड़ा ही काम है, 1 to 100 वो सारे नंबर्स लिखेगा, फिर उनको ऐड करेगा, तो इसलिए उसकी टीचर ने उसको ये काम दे दिया। टीचर 2 मिनट बाद देखती है कि बच्चा फिर शरारत करता है, तो टीचर को तो ये लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, फिर वो अंदर जाके देखती है उसको कि भाई बच्चे ने कुछ सॉल्व किया है कि नहीं, तो पता चलता है कि बच्चे ने तो आंसर ही निकाल रखा है 2 मिनट के अंदर अंदर। तो टीचर हो जाती है शॉक, भाई 7 साल के बच्चे ने ऐसे कैसे आंसर निकाल दिया, हम तो इसको पूरे ऐड करते इस तरीके से। तो तब वो ये बच्चा लॉजिक बताता है, देखो 7 साल के बच्चे ने टीचर को लॉजिक बता दिया, मैम ऐसे होता है लॉजिक। ये स्टोरी है इसके पीछे एक्चुअल, और ये रियल स्टोरी है। देखो हमें निकालना है सम ऑफ एपी। बेसिकली सम ऑफ एपी का मतलब क्या है कि जितनी भी आपको सीक्वेंस में टर्म्स दे रखी हैं, आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है और वैल्यू बतानी है। तो ऐसे लिख दूं टर्म्स को ऐड करके, यही तो था ना आपका एपी। Yes, ma'am. एक लास्ट लिख देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा एक और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. बेसिकली मैंने क्या इसको उल्टा करके लिख दिया, सम तो सेम ही आएगा। अच्छा अब मैं क्या कह रही हूँ कि इसको ऐड कर दो। जब तुम इसको ऐड करोगे तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या आएगा, Sn प्लस Sn इज 2Sn। अच्छा इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल एडिशन है, 2a(n-1d). 2a प्लस एन माइनस 1d। अच्छा सेकेंड वाली को अगर इसको और इसको ऐड करूँ तो 2n plus n minus 2 और 2d. कॉपी पेन नहीं लेना ना, सारा मेमोरी बेस्ड कर लो तुम यहाँ पे। a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस 2d, ये लिख सकती हूँ ना, मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया, इसको d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो a और a क्या हो जाएगा 2a, d माइनस 2d इज माइनस d। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर, n माइनस 1 बच गया, ये यही आंसर आएगा। देखो पहली टर्म भी आपकी यही आई थी, n माइनस 1 इन डी। आप ये वाली ऐड करोगे तो भी आपको, मतलब इससे नेक्स्ट वाली, तो भी आपको सेम आंसर्स मिलेंगे। अच्छा एक लास्ट और ऐड करके बता दो, 2a plus n minus d. है ना? 2a देखो plus n minus 1. सारी टर्म सेम आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी यहाँ पे,
n terms. n टर्म्स थी, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई किसी को दिक्कत है कि मैंने क्यों लिखा? No ma'am. नो मैम। ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो Sn की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर ले आओ, आ गया फॉर्मूला आपका। यही होता है फॉर्मूला Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला 1 हो गया। अगर एक और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है देखो, मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, a को मैं तोड़ के लिख दूं, मान लो ए प्लस एल। अच्छा, ये क्या चीज होती है? n last term. लास्ट टर्म। तो n/2 a प्लस an, बेसिकली क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, वो फर्स्ट दे रखी है लास्ट दे रखी है, तो ज्यादा सोचने की बजाय ये फॉर्मूला याद कर लो तो आसानी रहेगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों याद कर लेना, दो ही फॉर्मूले हैं। सम आ गया समझ सबको? क्वेश्चन करें? अच्छा, Yes, क्वेश्चन में ma'am. एक हिंट भी दे रखी है, ये किसी रीजन की वजह से दे रखी है, थोड़ा दिमाग लगाना इस पे। और मुझे बताओ कि ये हिंट किस बच्चे को समझ आ रही है, क्या लॉजिक है इस हिंट का देने का? सम दे रखा है आपको n टर्म्स का 2n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तुम्हें nn दिख रहा है यहाँ पे, पहली स्लाइड में बोल दिया था n दिखे तो क्या करूं? n मैम दिखे 1 2 3 4 रख देंगे। पहले एक और बात बताओ, जैसे देखो मैं लिखती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ मान लो a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है, बेसिकली मैंने 6 टर्म्स लिखी है, ठीक है। और मैं क्या कह रही हूँ कि इनको ऐड कर दो सारों को 6 तक, तो क्या हो जाएगा? S6 लिख सकती हूँ उसको? यस मैम। अच्छा, और मैं कह रही हूँ कि इस बार ना 6 मत लो, तुम 5 लो, इस बार S5 लिख दूं? यस मैम। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी अब? ए। दोबारा सोचो। A6. S1 A6 बेसिकली अगर पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो A6 बचेगा। देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? अगर मैं 1 मिनट के लिए 6 को n कंसिडर कर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। समझ आया फॉर्मूला कैसे आया है वो? Yes ma'am. ठीक है, वो यही चीज लिखी हुई है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका यूज कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे आपको सम दे रखा है यहाँ पे, Sn दे रखा है आपको 2n प्लस 3n स्क्वायर। अच्छा, अगर 0 लोगे n, इसका मतलब सम ऑफ 0 टर्म्स, उसका कोई मतलब है? सम ऑफ 0 टर्म्स नो है कोई मैम। मतलब? No तो ma'am. हम n की वैल्यू कहाँ से लेंगे? 1 से। पुट 1 करो से। S1, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। Yes ma'am. यस मैम। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं S2 पुट करूं तो क्या आएगा? 16। अजय बेटा, प्रॉब्लम्स आप या तो बाद में पूछो, ऐसे सेशन के बीच में तो प्रॉब्लम नहीं बता सकती ना आपको मैं, और आप तो पूछ भी कुछ और ही रहे हो। मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रही हूँ, बच्चा कुछ और ही पूछ रहा है। अच्छा, 16 आएगा। अच्छा, तो देखो एक टर्म और दो टर्म, S1 बेसिकली मतलब क्या है? एक टर्म का सम, तो ये तो फर्स्ट टर्म ही होगी कि नहीं? Yes ma'am. S2 मतलब दो टर्म्स का सम। तो अगर मैं पूछना चाहूँ भाई सेकेंड टर्म मुझे बताओ, तो क्या हो जाएगी? 11. 16 माइनस 5 11। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, आपको क्वेश्चन 90% तो आपका सॉल्व हो गया। कैसे? आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है? 6. और आपसे क्या पूछी हुई है? सेकंड टर्म Rth term. आरएफ टर्म। बता दोगे आरएफ टर्म Yes ma'am. यस मैम। क्या होगी? 5 plus n 5 r प्लस plus 6 1 6. माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? आर। माइनस 1 इंटू 6. डी क्या है? 6। सॉल्व कर लो, 5 प्लस 6 आर माइनस 6, बेसिकली क्या हो जाएगा? 6 आर माइनस 1। ये आपका क्या होगा? आंसर। मैं तो वैसे मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। मतलब क्या, मुझे Sn कहीं लिखा हुआ मिल जाता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म निकाल लूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ। अगर आपने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल लिया तो एपी का कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो आपसे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ट्राई करा करो कि आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सको।
चले आगे आगे क्वेश्चन समझ। Yes, Yes, बेसिकली ma'am. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, जिसको ये समझ आ गया उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है, कोशिश करोगे करने की? काफी बड़ा है क्वेश्चन, करोगे क्या? अच्छा करोगे नहीं तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसमें करना क्या है। मैम कर तो देंगे लेकिन समय लगेगा। तो मुझे बस ये तरीका बता दो करें क्या इसमें। क्या करोगे? देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। अच्छा, मतलब A1 A2 समथिंग AP तक है कुछ, जिसका क्या है सम 0। दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछ के रखा है कि नेक्स्ट Q टर्म्स का सम बताना है आपको। मतलब इसके आगे कुछ और Q टर्म्स हैं, उनका सम बताना है। अच्छा मुझे ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी? SP plus Q. टर्म्स P टर्म्स यहाँ थी, आगे Q रेड में है, तो बेसिकली टर्म्स कितनी होगी? SP प्लस Q। और अगर मैं सम पूछूं तो क्या हो जाएगा? SP प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे Q टर्म्स का सम निकालना है, बेसिकली मुझे क्या निकालना है? SQ। तो मैं क्या करूं? P प्लस Q में से SP वाले टर्म्स का सम माइनस कर दूं, तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? यस मैम। SP प्लस Q, मतलब ये पूरा सम, इसमें से मैं ये वाला सम माइनस कर दूंगी, तो क्या मुझे Q वाला मिल जाएगा? मिल जाएगा। यस मैम। अच्छा, SP की वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो। 0 दे रखी है। बेसिकली आपको निकालना क्या है? SP प्लस Q निकालना है। ठीक है, SP प्लस Q क्या होएगा? लिख के मतलब ऐसे बोल के बता दो। ओ, इंशा ने तो आंसर दे रखा है P प्लस Q। ओके इंशा, बताओ बताओ। SP प्लस Q ऐसे नहीं आ रहा ना दिमाग में, तो ये सोचो अगर ऐसे नहीं क्या था, भूल गए इतने जल्दी फॉर्मूला भी तो बताना। n/2 k प्लस में 2m प्लस में n माइनस 1d। अब देखो वहां पे n की जगह क्या लिखा हुआ है, P plus Q. तो इस फॉर्मूले में क्या करो? n की जगह क्या पुट कर दो? p प्लस q। 2a p प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, करोगे? खुद कर लोगे ट्राई? यस मैम कर लेंगे। अब तो इसमें क्या करना है, क्या करोगे? देखो क्या करोगे, स्टेप मैं बता देती हूँ तुम्हें। एक चीज दे रखी है SP इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका कुछ यूज है यहाँ पे, इसीलिए दे रखी है इन्होंने। SP इक्वल्स टू 0, आप जब SP का मतलब क्या होता है? P/2 इंटू 2a प्लस T माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है यस बेसिकली। मैम। तो यहाँ से एक काम करो, D की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, ये तो पूरा पोर्शन उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना? बचा क्या? 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालना चाहो तो ये आ जाएगी। 2 minus 2a upon p minus. अच्छा, डी की वैल्यू मिल गई। क्या करना कि इसमें डी की वैल्यू पुट कर लेना और उसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खुद ट्राई करना, बेसिकली सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो तुम्हें PPT भेजूंगी नोट्स की, उसमें देख लेना। चले आगे। Yes, ma'am. यस और मैम। ये प्रूव करना है, याद रखना, अगर तुम्हारा आंसर ऐसे आए ना -AQ P प्लस Q, तो उसको रीअरेंज कर लेना, आंसर यही आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत लंबा है। सम के क्वेश्चंस ना यूजुअली लंबे होते हैं। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP is q and the sum of q टर्म्स ऑफ एन AP is p। अब देखो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जब वो mn वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें बेसिकली आपको टर्म दे रखी थी, mth टर्म, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सम की, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना कि मैम ने mn बोला था तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है? बेसिकली आपको दे रखा है SP की वैल्यू दे रखी है Q, और Q। SQ की वैल्यू दे रखी है क्या? P। ठीक है, SP SQ पता है, आप फॉर्मूला लगा लो और कुछ मत करो। P/2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू Q है। इधर क्या है? Q/2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू P। ऐसे ही है। क्या करना नेक्स्ट स्टेप में? 2 को उधर ले जाओ और P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली क्या हो जाएगा? 2AP प्लस DP इंटू P माइनस 1 इक्वल्स टू 2Q। इधर भी 2 को इधर ले जाओ और Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 2AQ प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2P। समझ आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? No, ma'am. अब तुम क्या करना, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, इसको क्या करोगे, क्या करें, माइनस कर देंगे। हाँ 2AQ प्लस DQ इंटू Q माइनस 1 इक्वल्स टू 2P। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन वगैरह आके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, 2A तो मैंने कॉमन ले लिया, P माइनस Q प्लस D मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q 2Q माइनस 2P, यही होएगा। ये मैंने कॉमन ले लिया, तुम लोग सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अच्छा अब देखो, ये वाली टर्म्स तो इकट्ठी ले लो और ये वाली इकट्ठी ले लो, फॉर्मूला बन जाएगा पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे यस मैम। ये हो जाएगा 2A P माइनस क्यू प्लस डी इंटू, ये हो जाएगा P प्लस क्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला खोल रही हूँ, P माइनस क्यू। अच्छा ये है माइनस P प्लस क्यू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, क्या ये बचेगा, P माइनस Q। समझ आ रहा है सबको, यस मैम। सिर्फ कैलकुलेशंस कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, वो अपने हाथ से करोगे ना तो और आसान लगेगा। अच्छा एक चीज देखो, इधर भी P माइनस क्यू है, इधर भी P माइनस क्यू है और इधर भी P माइनस क्यू, कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 2A प्लस डी इंटू P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ से कॉमन ले लो, ये है Q माइनस P। अच्छा ये P माइनस क्यू है, ये Q माइनस P है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी नीचे तो इधर क्या बचेगा, 0। बेटा 0 कैसे बचेगा, ये ऐसे है देखो 2 इंटू Q माइनस P, और अगर मैं इस वाले पोर्शन को ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो P माइनस Q हो जाएगा। अब बताओ, मैम कट जाएगा। कट जाएगा तो सिर्फ -2 बचेगा, राइट। तो मैं इसको हटा के यही लिख दूं -2, -2। इसको हटा देते हैं। देखो आपका सॉल्व हो ही गया क्वेश्चन, -2, ठीक है। अब देखो, अब आप एक बार अपनी ना जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो लिख के देखो। इन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स, क्या होता है P प्लस क्यू का, P प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली इन्होंने ये पूछा है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, यस मैम -2। यही है, ये देखो तो पुट कर दो P प्लस क्यू बाय 2 इंटू -2, ये कट जाएगा माइनस P प्लस क्यू। देखो यही प्रूव करना था, ये सॉल्व भी कर दिया मैंने तो बातों बातों में, ठीक है, आ गया समझ, यस मैम। कर लोगे। एक ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लोगे, अपना टाइम भी हो गया, नहीं वैसे हैं 6 मिनट, ये कर सकते यस हो। मैम कर लेंगे ट्राई। एपी में SN दे रखा है QN स्क्वायर, SM दे रखा है QM स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा है, SQ पूछा है। ट्राई करोगे कुछ, यस यस मैम। मैम। ठीक है, समझ आया जो पढ़ाया आज सारा, यस मैम। इतना यस टफ तो नहीं था ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था है ना। यस मैम, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि हमने मैम कर रखा था 10th में। हाँ एपी तो कर रखी है आपने, जीपी नहीं कर रखी ना 10th में। नो मैम, मैम जीपी मुश्किल लग रहा था प्रूव करने वाले।